जय हिंद दोस्तों, जीके विद मारवाड़ी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो के लिए हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। पहला क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष, चौथा है 35 वर्ष। तो इसकी सर न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सर 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष के बाद में आप एमएलए बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, उपराष्ट्रपति के प्रति या लोकसभा के प्रति। इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय किसी मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय किसी मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 139 क या अनुच्छेद 135। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 139 क के तहत उच्चतम न्यायालय किसी मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है 1991, 1986, 2019 या 1988। इसका जो राइट आंसर है वो है सर 1988। 1988 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो किया जाता है सर केंद्रीय सरकार द्वारा मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की शक्ति द्वारा संविधान एवं प्रक्रिया का संशोधित करने संबंधी अनुच्छेद है। यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये पूछ रहा है संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 298, अनुच्छेद 323 या अनुच्छेद 368। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन अधिनियम यानी हमने कहाँ से लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन चीज ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन से संवैधानिक संशोधन के आधार पर मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? इसको आप इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, ये डेफिनेटली छपेगा आपके पेपर में। ठीक है, 59वें, 60वें, 61वें या 62वें? ठीक है, 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी मतदान की आयु। तो ये है सर हमारा 61, 61वें में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा, ध्यान रखें वीडियो एग्जाम में पूछा गया है ग्राम सभा के बारे में और ये इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज टॉपिक में है। ठीक है, ग्राम सभा की परिभाषा है अनुच्छेद 243 घ में, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243 क में या फिर अनुच्छेद 243 ख में। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 243 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को राष्ट्रपति ने
राष्ट्रपति से स्वीकृति प्रदान हुई। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब दी थी, ये पूछ रहा है। ठीक है, 20 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 या 22 दिसंबर 1992 या 20 अप्रैल 1992। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर हमारा ए, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दी थी और 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे भारत में लागू हो गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 अप्रैल, ऑप्शन बी 20 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 अप्रैल और ऑप्शन डी 24 अप्रैल। ठीक है, तो आप इसका मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।